अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स एंड पेट्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ पर्शियन कैट के मुतालिक अहम मालूमात शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर हम देखते हैं तो पर्शियन कैट्स में मोस्ट पॉपुलर ब्रीड समझी जाती है। पाकिस्तान में इसका वाइट कलर, लाइट फॉन कलर और बिल्कुल लाइट स्मोक कलर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पर्शियन कैट के मुँह की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जिनमें पिकी फेस, एक्सट्रीम पंच, सेमी पंच, डोल फेस ये शामिल हैं। मूड और मिजाज के एतबार से ये एक सुस्त बिल्ली तस्वर की जाती है। ये दिन का एक बड़ा हिस्सा सोकर गुजारती है। दोस्तों, ये बिल्ली अपने मालिक को बहुत अच्छी तरह पहचानती है और घर के हर अफराद के साथ बहुत जल्दी मानूस हो जाती है। पर्शियन कैट के शौक़ को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं: डाइट, ग्रूमिंग और हेल्थ केयर के इशूज़। लोग इसको कैट फूड भी देते हैं, लेकिन कैट फूड ज़्यादा मुनासिब नहीं होता क्योंकि ये प्रिजर्व हुआ होता है। यूजुअली हमारे माशरे में इसको उबली हुई मुर्गी की गर्दनें देते हैं। बहुत से लोग इसमें चावल भी मिला लेते हैं। दोस्तों, इस कंटेंट को तैयार करने में फ़िज़ा कैट ने हमारी काफ़ी हेल्प की है। आप लोग फेसबुक पर जाके सर्च कर सकते हैं, फ़िज़ा कैट के नाम से एक पेज मौजूद है। आइए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कि ये लोग किस तरह से अपने कैट्स के लिए फ़ूड तैयार कर रहे होते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने उबला हुआ गोश्त इसमें शामिल किया है, उबले हुए चावल शामिल किए हैं और इसके अलावा उबले हुए आलू शामिल किए हैं। आप लोग देख सकते हैं इन तीनों चीज़ों को इन्होंने किस तरह से अच्छी तरह से मैश किया हुआ है और किस तरह से अपनी कैट्स को ये फूड दे रहे होते हैं। आप लोग भी इसी तरह से अपने घर में अपनी कैट के लिए फ़ूड तैयार कर सकते हैं। पर्शियन कैट के पास हर वक्त पानी मौजूद होना चाहिए। बाज़ औक़ात इसमें विटामिन्स भी शामिल कर लेने चाहिए, जो कि परिंदों और जानवरों से मुताल्लिक़ मार्केट में मिल जाते हैं। कैट अमूमन एक फैमिली पेट होता है, जिसके साथ जितना आप इंटरेक्शन रखेंगे वो उतना आपके साथ क्लोज़ रहेगा। जहाँ तक जेंडर की बात है, कुछ लोग इसमें मेल पसंद करते हैं, कुछ लोग फीमेल पसंद करते हैं। यह लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला है। जहाँ तक ग्रूमिंग का ताल्लुक़ है, इसमें कई तरह का फ़र आता है। एक नॉर्मल फ़र की कैट होती है, एक सिंगल कोट होता है, एक डबल कोट होता है, एक लॉन्ग कोट होता है। डेली बेसिस पर इसके कोट का कंगा करना पड़ता है। आसान लफ्ज़ों में इसके फ़र या बाल का कंगा करना पड़ता है, वरना नोट पड़ जाती हैं। ज़्यादा फ़र होने के बाइस जब ये खाती है तो इसका मुंह ख़राब हो जाता है, जिसके लिए हमें एक टॉवल अलग रखना चाहिए। खाने पीने के बाद नीम गर्म पानी या गीले टॉवल से इसके मुंह को साफ़ करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग समझते हैं कि आपकी कैट के बालों में जुएँ हो गई हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं वेट के नाम से। ये इसके काफ़ी फ़वाइद हैं। बस आपको एक एहतियाती तदबीर ये अपनानी होती है कि अपनी कैट के गर्दन में एक कॉलर लगाना होता है, ताकि वो इस मेडिसिन को चाट ना सके और कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो आपने स्प्रे करने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद अपनी कैट को नीम गर्म पानी से नहला देना है। दोस्तों, अगर कभी आपकी कैट में आई इन्फेक्शन का मसला हो तो आप ये मेडिसिन यूज़ करा सकते हैं। टोब्रेक्स के नाम से ये मेडिसिन है। इसके अलावा आप बेटनीसोल भी यूज़ कर सकते हैं, टोब्रेडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह की मेडिसिन आपके पास हर वक्त अवेलेबल हों। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि आपकी बिल्ली का पेट ख़राब हो गया है तो आपके पास फ्लैजिल सिरप और नोविडेट टैबलेट्स होनी चाहिए। उससे भी काफ़ी अफाका होता है और कभी भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका निज़ाम हाज़मा बेहतर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, कानों की सफाई, आँखों की सफाई रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसकी सेहत के हवाले से गर्म मौसम या बदलते मौसम में अक्सर इसका फ़र गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डाइट अच्छी रखी है। गर्म मौसम जब होता है तो पर्शियन कैट अपनी खुराक थोड़ा कम कर देती है। अगर आप समझते हैं कि आपकी कैट अपने फ़र गिरा रही है, यानी कि उसके बाल झड़ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आपके पास हर वक्त एक ब्रश मौजूद होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी कैट कालीन वगैरह पर या बिस्तर पर जब बैठती है तो उसके बाल गिर जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरे महसूस होते हैं। अगर आप उस ब्रश को यूज़ करते हैं तो ईज़िली सारे बाल उस पर चिपक जाते हैं और आप उसकी अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये आपको दराज से भी मिल जाता है। इसके अलावा मार्केट से भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में यूँ तो कैट्स की पर्शियन कैट, रैगडॉल, डोंकी फेस, हिमालयन, साइमीज़ मोस्ट पॉपुलर ब्रीड हैं। दुनिया भर में बिलखुसूस पाकिस्तान में इसके मुकाबला हुस्न होते हैं। कैट शोज़ मुनक्किद किए जाते हैं, जिसमें एक स्टैंडर्ड है, जिसकी बुनियाद पर इनको नंबर दिए जाते हैं। महंगाई के इस दौर में ये शौक़ थोड़ा महंगा है, मगर करने वाले शौक़ को बहुत दिलो जान से कर रहे हैं। अमूमन इसमें मेल और फीमेल 9 से 11 महीने की एज में सेक्चुअली मैच्योर हो जाते हैं। पर्शियन कैट्स रखने वाले बाकायदा इसको वैक्सीनेट करवाते हैं और रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाते हैं, ताकि ये कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप इसके साथ खेल रहे होते हैं तो इसका पंजा आपको लग जाता है।
अगर आप इसको वैक्सीनेट करवाते हैं तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों अमूमन इसकी लाइफ 13 से 10 साल होती है, मगर अच्छी खुराक, अच्छा माहौल और बेहतर ग्रूमिंग के बाइस आप इसकी लाइफ को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अक्सर लोग अपनी कैट्स को केजेस वगैरह में रख रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए रेडीमेड स्पेशल होम मिल जाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो वो भी मार्केट से ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। और भी मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मिल जाते हैं, जो आपके बजट में आए, जो कि आपको बेहतर लगे वो आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मार्केट से लिटर और लिटर ट्रे भी अवेलेबल होती हैं। जैसा कि आपकी कैट्स पोटी वगैरह करती हैं तो आपको उसके अंदर से बदबू नहीं आएगी। उसके अंदर एक स्मेल होती है और बहुत ही अच्छी स्मेल होती है वो, तो उससे आपको जो है बदबू का एहसास नहीं होता। और जब वो गंदा हो जाए लिटर तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा अपनी कैट को ट्रेन करना होता है कि वो वहीं जाकर पोटी करे। दोस्तों जब आप समझते हैं कि लिटर गंदा हो गया है तो आपके पास एक इस तरह का ब्रश भी होना चाहिए। आप इस ब्रश से उस लिटर को खाली कर सकते हैं। ट्रे को साफ़ करने के बाद उसके अंदर फ्रेश लिटर डाल सकते हैं ताकि जरासीम वगैरह नहीं होंगे और आपकी कैट भी बिल्कुल इजी फील करेगी। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि पर्शियन कैट्स के हवाले से आपको तमाम पॉइंट्स जो है बताए जाएँ इस वीडियो में, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मुझसे कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हों, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम व्यूअर्स को ये मालूमाती वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।